अब नेक्स्ट आता है अपना कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो में केस कंट्रोल स्टडी देखा था और उसमें भी थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था कि कोहॉर्ट स्टडी क्या है। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी वही है कि अपन रिस्क फैक्टर से डिसीज़ की तरफ जाते हैं, तो टाइम के साथ ही चलते हैं अपन। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी इज़ अनदर टाइप ऑफ एनालिटिकल या ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, फिर कोहॉर्ट स्टडी इज ऑल्सो नॉन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इंसिडेंस स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। ठीक है, केस कंट्रोल थी जस्ट प्रोस्पेक्टिव क्योंकि टाइम से पीछे जा रहे थे, बैकवर्ड लुकिंग थी वो, ये है फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, इसमें इंसिडेंस पता करते तो इंसिडेंस स्टडी हो गई है। ठीक है, अब कोहॉर्ट होता क्या है? कोहॉर्ट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे कोहॉर्ट मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिनमें आपस में समानताएं हैं, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि उनकी एज सेम हो सकती है, ऑक्यूपेशन सेम हो सकता है, ऑक्यूपेशन टू ड्रग या वैक्सीन सेम हो सकता है, या फिर सारे प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो मतलब मान के चलो 15 एक प्रेग्नेंट वुमेन है, 15 प्रेग्नेंट का वुमेन का ग्रुप, तो वो एक कोहॉर्ट हो गया। ठीक है, फिर अब मतलब कोई कोहॉर्ट सेम लोगों का ग्रुप जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। ठीक है, फिर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। तो क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले द कोहॉर्ट्स आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ डिसीज अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि जो भी अपन ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले से पता होना चाहिए उनमें डिसीज़ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अपन को बैकवर्ड नहीं जाना, फॉरवर्ड जाना है, तो उनमें डिसीज़ प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो पहले से आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि उसमें डिसीज़ नहीं है। द स्टडी ग्रुप्स सो डिफाइंड आर ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जो अपन ने स्टडी ग्रुप्स लिया, अपन उसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अपन उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ये सेकंड है कि इन्वेस्टिगेट करना है अपन उसको। ठीक है, ऑब्जर्व करना है। फिर द स्टडी प्रोसीड फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। ठीक है, तो अगर वो एक्सपोज्ड है या नॉन एक्सपोज्ड है तो अपन कॉज से लेके इफेक्ट तक जा रहे हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाला अपन पॉइंट पढ़ता ही चल गया, रिस्क फैक्टर से डिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये तीन फीचर्स हैं। सबसे पहले डिसीज़ से फ्री होनी चाहिए जो भी कोहॉर्ट है अपनी, फिर अपन एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन स्टडी करेंगे, फिर तीसरा क्या है कि अपन फॉरवर्ड जा रहे हैं रिस्क फैक्टर से डिसीज़ की तरफ। ठीक है, फिर इंडिकेशन कब कब करते हैं कोहॉर्ट स्टडी? तो सबसे पहला कि व्हेन देयर इज़ अ गुड एविडेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिसीज़। ठीक है, जब अपन को समझ में आए कि इससे हो सकता है कि सच में डिसीज़ हो रही है, तब अपन करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ये थोड़ा लग रहा था अपन को कॉमन सेंस है कि हो सकता है एसोसिएशन हो इसमें, तो अपन फिर उसकी कोहॉर्ट करेंगे। ठीक है, व्हेन एक्सपोजर इज़ रेयर, या फिर बहुत रेयर भी हो तब भी अपन करेंगे, बट द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज हाई अमंग एक्सपोज। ठीक है, कोई ऐसी एक्सपोजर कोई डिसीज़ के लिए बहुत ही रेयर है। ठीक है, पर अपन जैसे कि वो है जो जापान में जीआईटी का कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, वो उसकी खुखरी जो वो खुखरी क्या वो जो गर्म सिगड़ी है वो यूज़ करते हैं, या फिर वो स्मोकी फूड खाते हैं, उससे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, बहुत ही रेयर है, मतलब कि ऐसे पता नहीं चल रहा था कि या फिर जब करेंगे जब एक्सपोजर रेयर हो पर उस एक्सपोजर के कारण डिसीज़ ज़्यादा हो रही हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जब अपन के पास बहुत सारा पैसा हो, व्हेन एम्पल फंड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो अगर अगर एविडेंस अपने पास कैसोसिएशन हो सकता है, गुड एविडेंस, तो तब करेंगे। एक्सपोजर रेयर हो पर डिसीज़ ज़्यादा हो रही हो उस एक्सपोजर से, तब करेंगे। या फिर अपने पास बहुत पैसा हो तब करेंगे। ठीक है, फिर टाइप ऑफ स्टडी कोहॉर्ट स्टडी क्या है? तीन टाइप की है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, एक एक करके अपन सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि अपन फॉरवर्ड जाते हैं, जैसे कि जो इस स्टडी में जो आउटकम है या फिर जो पर्सन है जिस पे स्टडी कर रहे हैं उसको डिसीज़ नहीं होती है। ठीक है, बस वो एक्सपोज होता है। ये नॉर्मल ही बात, एकदम नॉर्मल जो कोहॉर्ट स्टडी होनी चाहिए वैसी है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मतलब अपन टाइम के साथ जाना, तो टाइम के साथ जाते हैं अपन। जैसे एग्जांपल के एक माइन है जहाँ पर यूरेनियम से एक्सपोजर हो रहा है कुछ ग्रुप में या फिर जो माइनर्स हैं। ठीक है, तो उनको अपन कंपेयर करेंगे कुछ टाइम बाद किसी से जो जो नॉन एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो अपन कंपेयर करेंगे किस में लंग जो कैंसर है वो किस में ज़्यादा हुआ, एक्सपोज्ड वाले में हुआ कि नॉन एक्सपोज्ड वाले में हुआ। तो ये हो गई अपनी प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, कुछ टाइम बाद है ना, जब उनका एक्सपोज्ड हुआ उससे कुछ टाइम बाद है, मतलब कुछ टाइम तक वो एक्सपोज रहना चाहिए वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब इसमें टाइम से पीछे जाना है। अब कैसे टाइम में पीछे आएंगे? कोहॉर्ट स्टडी तो भाई उसके लिए होती है ना फॉरवर्ड, तो इसमें कैसे जाते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी इज़ वन इन विच द आउटकम हैज़ ऑल ऑकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अपन जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका आउटकम पहले से निकल चुका है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि जो फीटल डेथ है वो फीटल डेथ हो चुकी है, तो अब फीटल डेथ में अपन देखते हैं किन किन की फीटल मॉनिटरिंग हो रही थी, और मतलब फीटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर, मतलब कि जब प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद तक उसकी मॉनिटरिंग किन किन की हो रही थी, तो उससे इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अपन डिसीज मतलब अपन स्टडी कर रहे हैं कि फीटल डेथ हो रही है, फीटल डेथ का कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपन पीछे की तरफ जाएंगे, तो अपन देखेंगे फीटल मॉनिटरिंग जिसमें हो रही थी उनमें कम डेथ हो रही है, जिसमें नहीं हो रही थी मॉनिटरिंग उनमें डेथ ज़्यादा हो रही है। तो ये हो गया।
द इन्वेस्टिगेटर गोज बैक इन टाइम समटाइम्स 10 to 30 ईयर टू सेलेक्ट हिज स्टडी ग्रुप्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है। वो अपना स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करेगा, रिकॉर्ड्स में पीछे देखेगा, ठीक है। तो वही जैसे अपन ने ये फीटल का एग्जांपल लिया, कितनी फीटल डेथ हो रही है, किन किन को मॉनिटर किया गया था, ठीक है। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो है वो जनरली मोर इकोनॉमिकल होती है, प्रोड्यूस रिजल्ट मोर क्विकली, क्योंकि अपन इसको वेट नहीं करना, सीधे रिकॉर्ड निकाल ले, देखा और ख़त्म, ठीक है। जबकि प्रोस्पेक्टिव वेट करना पड़ता है कि कुछ टाइम तक वो एक्सपोज्ड रहे, अपन ने सेलेक्ट किया, फिर वो कुछ टाइम तक एक्सपोज्ड हो रहे हैं, फिर उसके बाद अपन ने चेक किया, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अपन देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, मान के चलो अपन को कोई कोहॉर्ट सेलेक्ट करना है या फिर कोई अपन को मतलब ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो अपन ने क्या किया, अपन हॉस्पिटल गए, अपन ने वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की लिस्ट निकाली, ठीक है, और या फिर रेडियोलॉजी या फिर ऐसे पर्सनस की लिस्ट निकाली जो वहाँ पर काम करते हैं एक्सरे की मशीन के पास। तो अपन ने रिकॉर्ड निकाला है, पुराना रिकॉर्ड निकाला है कि कौन कौन काम करता था पहले, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, टाइम में पीछे गए और अपन ने रिकॉर्ड निकाला कि 30 साल पहले से कौन काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने कोहॉर्ट सेलेक्ट कर लिया जो भी 30 साल पहले से काम करे, तो अपन कहाँ गए, टाइम के पीछे गए, तो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर अपन वापस आ गए टाइम पे, और फिर अब अपन आगे जाएंगे कि उनमें जो है रेडिएशन के कारण कैंसर होने के चांसेस, लंग कैंसर या फिर कोई भी कैंसर जो है जिसकी भी स्टडी करनी है उससे, ठीक है। तो आप टाइम के आगे जा रहे हैं वापस, जब तक आउटकम नहीं आता है, ठीक है। तो ये होगी प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अपन रुके, कोहॉर्ट सेलेक्ट करने के लिए पीछे गए, फिर वापस आए टाइम पे, फिर अपन ने उनमें स्टडी करी, तो ये क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। इसका एग्जांपल है कोड ब्राउन एंड डॉल स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। समझ गए, टाइम में पीछे जाके अपन ने कोहॉर्ट सेलेक्ट किया, फिर उनका आउटकम देखा बाद में, तो ये कोहॉर्ट मतलब रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि एलिमेंट्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। अब अपन को कैसे कोहॉर्ट स्टडी करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन, वही सिलेक्शन करेंगे अपन सब्जेक्ट्स का, जनरल पॉपुलेशन से या फिर स्पेशल ग्रुप से ले सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में सिलेक्टेड ग्रुप्स या फिर एक्सपोजर ग्रुप्स आते हैं। सिलेक्टेड ग्रुप्स में जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, इन सबको ले सकते हैं इकट्ठा। एक्सपोजर ग्रुप्स में जिनको एक्सपोजर है, जिनको मतलब पहले से रिस्क फैक्टर हैं उनके, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, है ना, तो ये सब एक्सपोजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनमें पहले से एक्सपोजर प्रेजेंट है, तो ये सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर। तो अब डाटा कैसे कैलकुलेट करेंगे या डाटा कैसे लेंगे, तो सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, एनवायरमेंटल सर्वेज, है ना, ये सबसे अपन जो डाटा है वो अपन ले लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ कंपेरिजन ग्रुप्स। अब क्या है कि किन किन को कंपेरिजन करना है, ये भी तो अपन को देखना है, मतलब कि वही जो मैचिंग थी ना उसमें पहले अपने केस कंट्रोल में, वैसे ही है सेम, है ना, कि अपन को कैसे कंपैरिजन करेंगे, किन किन दो को सेम लेना है ना। अपन ऐसा तो है नहीं कोई सिगरेट पी रहा है ना, कोई दारू पी रहा है, तो उनमें आपस में कंपैरिजन, जो सिगरेट पी रहे हैं ना उनमें ही कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एक्सपोजर, है ना, कितना एक्सपोजर है, और जैसे कि स्मोकिंग है तो कौन स्मोकिंग कितना कर रहा है, तो ये इंटरनल कंपैरिजन हो गया। फिर आता है एक्सटर्नल कंपैरिजन, कि उनके उसके बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जैसे एक्सटर्नल कंपैरिजन, तो रेडियोलॉजिस्ट हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो दोनों का कंपैरिजन कर लिया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट का कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता फॉलो अप। तो पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे 6 महीने में बुलाते हैं तो 6 महीने में बुलाएंगे, पर है ना, पीरियडिक होम विजिट कर सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉलो अप हो गया। फिर नेक्स्ट आता है एनालिसिस। अपन ने सारे डाटा ऑब्टेन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो कोहॉर्ट में जनरली रिस्क फैक्टर से डिसीज़ की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज में किस में डिसीज़ हुई, किस में नहीं हुई, नॉन एक्सपोज में किस में डिसीज़ हुई, किस में नहीं हुई, ठीक है। ये वैसे सेम है अपना केस कंट्रोल जैसे। फिर इंसिडेंट रेट निकालते तो A/A+B, और इंसिडेंस अपॉन नॉन एक्सपोज C/C+D, सिंपल है। फिर अब एस्टिमेशन ऑफ रिस्क एस्टिमेट करने के लिए कितना एसोसिएशन है उस रिस्क का, उसके अपन उसमें किससे निकाला था, ऑड्स रेशियो से। और कोहॉर्ट स्टडी में रिलेटिव रिस्क से निकालते हैं, ये ना, ये मेजर करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि कितना कॉज और इफेक्ट में एसोसिएशन है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है इंसिडेंस एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ठीक है, दूसरा टर्म है इंसिडेंस एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस एक्सपोज्ड, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू नो अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क फैक्टर टू डिसीज, ये स्ट्रेंथ बताता है, ये कंट्रीब्यूशन बताता है कि अगर 100 लोगों को डिसीज़ हो रही है तो उसमें से 60 सिगरेट पी रहे हैं, तो 60 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, ठीक है। और मतलब ऐसा हो सकता है कि जो 100 लोग हैं जिसमें से 80 लोगों को डिसीज़ हो रही है, जिसमें से 60 लोग हैं वो सिगरेट पीने की वजह से हो रही है, 20 जो है और कुछ कॉज है, तो जो 60 हुआ ना डिसीज़ का, वो है उसका एट्रीब्यूटेबल रिस्क, मतलब कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है, एक और नई टर्म है, आई टोटल माइनस आई नॉन एक्सपोज्ड अपॉन आई टोटल। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट बाई विच द डिसीज कुड बी रिड्यूस्ड इन दैट पॉपुलेशन इफ द सस्पेक्टेड फैक्टर वॉज एलिमिनेटेड और मॉडिफाइड।
तो अगर ये क्या बताता है, अगर वो लोग सिगरेट पीना बंद कर दें तो जो डिसीज़ है वो कितना कम हो जाएगी, ये बताता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटल रिस्क। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना। रिलेटिव रिस्क क्या बताता है, एसोसिएशन, रिस्क फैक्टर का इफेक्ट से एसोसिएशन। एट्रीब्यूटल रिस्क कितना कंट्रीब्यूशन है उसका रिस्क फैक्टर का डिसीज़ कराने में। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटल रिस्क कि अगर वो रिस्क फैक्टर अपन हटा दें पॉपुलेशन से तो डिसीज़ कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, तीनों टर्म मतलब तीनों जो वो हैं एंटिटी हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले होना चाहिए और तीनों जो है वो इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। वही इंसिडेंस रिलेटेड रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉनिक डिसीज में यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज इज बेस्ट स्टडी बाई कोहॉर्ट स्टडी। अगर नेचुरल हिस्ट्री अगर किसी की डिसीज़ की अगर स्टडी करनी है तो कोहॉर्ट स्टडी बेस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, अनसुटेबल फॉर रेयर डिसीज़, एक्सपेंसिव होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, लॉस टू फॉलोअप। कोई किसी को अपन को 6 महीने बाद देखने जाना, वो पर्सन इधर उधर चला गया तो लॉस टू फॉलोअप हो सकता है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। फिर ये है कंपैरिजन दोनों के बीच में, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी के बीच में। तो ये इफेक्ट से कॉज की तरफ जाता है केस कंट्रोल, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है, कॉज से इफेक्ट की तरफ आगे की तरफ जा रहा है। स्टार्ट विद द डिसीज, अपन डिसीज पर्सन से स्टार्ट करते हैं, इसमें जो रिस्क फैक्टर एक्सपोज पर्सन उससे स्टार्ट करते हैं। इन्वॉल्व द फ्यू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इसमें बहुत कम सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं। यील्ड क्विक रिजल्ट, और इसमें टाइम लगता है। फॉलोअप मतलब टाइम लगता है, कोहॉर्ट में टाइम लगता है और केस कंट्रोल में टाइम नहीं लगता। सुटेबल फॉर रेयर डिसीज, जबकि जो कोहॉर्ट है इनअप्रोप्रिएट फॉर रेयर डिसीज। इस केस कंट्रोल ऑड्स रेशियो एस्टिमेट करते हैं, रिस्क निकालने के लिए ऑड्स रेशियो लेते हैं, जबकि जो कोहॉर्ट स्टडी में उसमें रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूटल रिस्क से कैलकुलेट करते हैं। और ये केस कंट्रोल स्टडी जो है वो थोड़ी कम एक्सपेंसिव है, और जो कोहॉर्ट स्टडी बहुत पैसे होने चाहिए, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये थी कोहॉर्ट स्टडी के बारे में। ये कोहॉर्ट स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, तो कर लेना इसको। ठीक है, थैंक यू।